एक ऐसा जहर जिसकी कुछ बूंदे ही इंसान को मौत के घाट उतारने के लिए काफी थी, और इसको बनाने वाली भी एक महिला थी। महिला होने के साथ साथ उसने एक ऐसा गैंग भी तैयार कर लिया था जिसने करीब 2000 से ज्यादा मर्दों की जान ले ली। और जान लेने के बाद जब पकड़े गए तो महिला स्वयं बच गई, और उसके साथ दर्जनों महिला जो थी उनको फांसी की सजा मिली। तो नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की कहानी में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज की कहानी की शुरुआत होती है 17th सेंचुरी से, इटली से। 17th सेंचुरी में इटली से, जहां जूलिया टोफाना नाम की एक महिला रहती थी। वो विधवा थी। वो अपने बेटी के साथ एक जगह पर रहती थी, और वहां से उसने एक जहर बनाया और वो जहर सभी लोगों को प्रोवाइड करती थी। ये शुरुआत तब होती है जब जूलिया टोफाना ये जहर बनाती है, और उस टाइम पर इटली में मर्दों का राज हुआ करता था, क्योंकि क्रिश्चियंस जो थे वो चर्च की बात को ज्यादा सुनते, समझते और मानते थे, उसके अनुयायी थे। और वहां पर सिर्फ एक नियम था, औरतों के लिए कोई अधिकार नहीं था, लेकिन पुरुषों के पास सारे अधिकार थे। वो महिलाओं पे इतना अत्याचार करते थे कि महिलाएं उनसे तंग हो जाती थी। शादी से पहले आपके पास सभी अधिकार होते थे, लेकिन जब शादी हो गई एक बार, उसके बाद महिलाओं के पास सिर्फ एक चारा रह जाता था कि जिसके साथ वो रह रही हैं उसके साथ पूरी जिंदगी बिताए, हंस के या रोके या जैसे भी। नहीं तो उनकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। यही चीज समाज में बदलाव का कारण बनी। जूलिया टोफाना ने एक जहर बनाया जो उसने सबको देना शुरू किया, उन महिलाओं को खास तौर पर जिनको उनके पति मारते थे, पीटते थे और उनके साथ हिंसा करते थे। बट इस चीजों पर किसी की नजर नहीं गई। सबको ऐसा लगा कि इटली में कोई महामारी फैल गई है जिसकी वजह से लोगों की जानें जा रही हैं। बट किसी की भी नजर इस चीज पर नहीं गई कि मौत सिर्फ पुरुषों की हो रही थी। खैर, अब ये काम जो जूलिया टोफाना करती थी, वो जहर को किसी ब्यूटी प्रोडक्ट में देती थी कि आप अपने हस्बैंड को देना, और वो क्रीम लगाएगा, उसको बोलना वो हैंडसम हो जाएगा। लेकिन ये जहर धीरे धीरे उसे मार देगी। या खाने में मिला के देना, या किसी भी तरीके से, क्योंकि इस जहर का कोई भी गंध और स्वाद नहीं था, तो इसे पकड़ पाना बहुत मुश्किल था। और इतना जहरीला कि इसकी अगर 2 से 4 बूंदे भी किसी के शरीर में चली जाए तो उसकी जान जानी पक्की है। और ये कैसे बनाया जाता था, इसका फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ जूलिया टोफाना को पता था। जूलिया टोफाना ने शुरुआत की, और धीरे 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 कहा जाता है कि उसने अपने ही सर्कल में हजारों महिलाओं को ज्वाइन करवा लिया, और साथ ही साथ में कुछ चर्च के लोग भी, 1-2 चर्च भी वहां के उसके अनुयायी हो गए थे। कुछ जादू टोना करने वाली औरतें भी उसके साथ हो गई थी। अब इसका भांडा फूटा कब? इसका भांडा तब फूटा जब एक महिला का अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई हो गई। एक महिला की अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई हो गई, और उसने डिसाइड किया कि वो अपने पति को मार देगी। उसने कुछ सुना था किसी के मुंह से इस जहर के बारे में, तो वो जूलिया के पास जाती है और वो जहर लेके आती है। बट जब वो जहर अपने पति को सूप में मिला के देती है, उस जहर का नाम जूलिया ने रखा था एक्वा टोफाना। जब वो सूप अपने हस्बैंड को सर्व करती है तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, और उसको अपने हस्बैंड को देखकर लगता है कि चाहे ये मेरे साथ हिंसा करता है या मुझे कुछ भी नुकसान देता है, लेकिन है तो मेरा पति ही, मेरे बच्चों का बाप, तो मुझे इसे जान से नहीं मारना चाहिए, ये गलत है। और वो जाती है और वो सूप अपने हस्बैंड के सामने से ले लेती है, और अपने हस्बैंड को कहती है तुम ये नहीं पियोगे। हस्बैंड कितना भी जिद करता है, वो उसे पीने नहीं देती है, वो जूस फेंक देती है। इस पर उसके हस्बैंड को कुछ डाउट होता है। कहते हैं ना कि जब समय पूरा हो जाता है किसी चीज का, तो बस एक सुराख ही काफी होता है पूरे पात्र को फोड़ने के लिए। यही होना था जूलिया के साथ। उस हस्बैंड को जिद आ जाती है कि आखिर तुमने सूप क्यों फिकवाया। ये सुनकर वो पहले इनकार करती रहती है महिला, लेकिन बाद में वो टूट जाती है और अपने हस्बैंड को कहती है क्योंकि मुझे तुमसे बहुत प्यार है,
और मैं अपने बच्चे के बाप की जान नहीं ले सकती, और तुम मेरे साथ हिंसा करते थे, इसलिए मैं जहर लाई थी और ये जहर दिया। तब वो पूछता है कि तुम मुझे सच सच बताओ ये जहर कहाँ से लाई। तो वो पूरी बात बताती है कि एक महिला है जो ऐसी समाज में ग्रसित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए या उनके सहयोग करने के लिए या जो भी पर्पज होता है उसके लिए ये जहर प्रोवाइड करती है। मैं वहीं से लेके आई थी। उसका पति धार्मिक होता है, अपनी बीवी को लेके चर्च पहुंचता है और वहां वो सारी चीजें वहां पर फादर के सामने एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद जूलिया को बचने का कोई मौका नहीं मिलता क्योंकि पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। लेकिन जूलिया भाग के उस चर्च में पहुंचती है जहां पर उसे लगता है कि वो लोग उसके सहयोगी हैं और जहां उसके सहयोगी होते हैं। बट चर्च ये डिसाइड करता है कि उसे बचाया जाए। चर्च अपना पूरा पावर लगा देता है जूलिया को बचाने के लिए, लेकिन तभी एक खबर फैल जाती है पूरे इटली में कि जो पूरे रोम में कि जिस जूलिया टोफाना के साथ जितनी भी ब्लैक मैजिक करने वाली महिलाएं थी, उन्होंने जूलिया के पकड़े जाने पर जूलिया के साथ मिलकर एक प्लानिंग बनाई है और वो जहर पूरे देश के पानी में मिला दिया है। पूरे शहर के पानी में वो जहर मिला दिया है। अब सब लोग मर जाएंगे। ये खबर सुनते ही पब्लिक बहुत नाराज हो जाती है और वो जूलिया को ढूंढने लगती है उसे जान से मारने के लिए। इसमें फिर चर्च ये डिसाइड करता है कि जूलिया को पुलिस के हवाले कर दिया जाए। जूलिया को पुलिस के हवाले किया जाता है। पुलिस टाइट होती है जूलिया के साथ और जूलिया सारे गुनाह कबूल करती है। और उससे जब पूछा जाता है कि तुमने इस जहर से कितनों की जान ली है, तो वो लिस्टेड जो उसके पास रजिस्टर्ड लोग होते हैं उसमें 600 लोगों का 600 से 650 लोगों के मारने की बात वो कबूल करती है और बाकी कहती है बाकी तो मुझे याद भी नहीं, ये आंकड़े तो 2000 से ऊपर हो सकते हैं। तो ये बात वो एक्सेप्ट करती है। साथ में उसके साथ जिस लोगों ने ये जहर लिया और अपने पति को मारा उनको भी गिरफ्तार किया जाता है, उसकी बेटी को गिरफ्तार किया जाता है, जो लोग उसके साथ काम करते हैं जिनका नाम वो बताती है उनको गिरफ्तार किया जाता है। पर उसमें से कुछ महिलाएं इसलिए बच जाती हैं क्योंकि वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर देती हैं कि हमें नहीं पता था इसमें जहर है और इसने हमें ब्यूटी प्रोडक्ट दिया। जांच में पता चलता है वो महिलाएं ब्यूटी प्रोडक्ट ही लेके आई थी। तो ऐसी महिलाएं छूट जाती हैं, ऐसे ही कुछ रीजंस वाली महिलाएं छूट जाती है। बाकी जूलिया, उसकी बेटी और कई दर्जन महिलाओं को फांसी की सजा सुनाई जाती है कोर्ट के थ्रू। अब जिस दिन फांसी लगना था उस दिन सुबह जूलिया को उस सेल में देखा गया था, पर जब फांसी लगने का टाइम आया तो जूलिया को जब ढूंढने गए तो जूलिया वहां से गायब थी। किसी को नहीं पता जूलिया कहाँ गई और उसकी कोई खबर भी पुष्टि नहीं होती है, क्योंकि मैंने जहां से ये कहानी पढ़ी और जहां से सुनी, जहां से समझी, उसके बाद मैंने एक अपने नजरिए से इस कहानी को आपके सामने रखा, तो मुझे वहां तक कोई खबर नहीं मिली कहीं पे भी पढ़ के कि जूलिया कहाँ गई और एक्चुअल में उसका क्या हुआ। पर बाकी जो महिलाएं बची थी, कुछ दर्जन महिलाएं और उसकी बेटी, उनको फांसी की सजा मिली। तो कहते हैं ना कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो आज की कहानी यहीं तक। मिलती हूँ कल एक नई कहानी के साथ। उम्मीद है आप लोगों को इस कहानी से भी कुछ समझ आया होगा। धन्यवाद।